अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो लें जी, आज सुबह सुबह बेल हुई है और यहाँ पे ये देखें मेरा पार्सल आ गया है जनवरी के कावे का स्टॉक। और ये है नया सेल्फ केयर से मैंने किया था जी अपना वेट कम। तो लो इनू खोलांगे, हले बाकी दे काम कर लिए। हुण असीं करांगे चुल्हे की सफाई। ये देखें, फिर वापस रखूँगी इसके ऊपर मैं अपनी हांडियाँ शांडियाँ। लो जी, स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ते हैं, फिर इसको करेंगे साफ़। तो ये हैं जी किचन के जो हैं क्लीनिंग क्लॉथ। येलो वाला था वो मैंने फेंक दिया, अब वो काफ़ी दिन उसको हो गए थे। तो ये बड़े सस्ते मिलते हैं, होम बार्गेन से हम लेके आते हैं। तो ये एक में मेरे ख्याल में 6 होते हैं या 5 होते हैं। तो ये मैं तकरीबन 2 वीक के बाद ना इसको चेंज कर देती हूँ। वैसे तो मैं गर्म पानी से धोती रहती हूँ लिक्विड डाल के, लेकिन 1 महीने में ये 2 मैं यूज़ करती हूँ। जाहिर है कि फिर ज़रा थोड़ा ध्यान रखना पैंदा है तानू। तो ये होता है जी चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए। और जो है इसको फिर धो के आप रख दे। काउंटर भी मैं इसी से साफ़ कर लेती होती हूँ, या वो दूसरे पेपर टॉवल होते हैं वो वाले भी यूज़ करते हैं। तो ये ना बड़े अच्छे रहते हैं, बड़े अच्छे। और इसके ये जज़ब भी बड़ा अच्छा करता है। किसी ने मैंने पूछा कि ये आप कहाँ से लेती हैं। और दूसरा मुझे किसी ने पूछा हुआ था काउंटर आप कैसे साफ़ करती हैं। तो वो है जी कि उन कहते ने किचन क्लीनर जो होता है ना, मतलब कि फुल जड़ा वे मल्टीपर्पज़ वाला, उसके साथ मैं करती हूँ इनको साफ़। तो फिर थोड़ी देर ज़रा छाड़ दे दावे, फिर जो है बाकी का इसके ऊपर आपने रोटियाँ शोटियाँ बनानियाँ हो तो फिर ठहर जो सारा लावां पहला। और तुहाडे कन्नां दे विच आनी है आवाज़। इसको मैं ना अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। ये देखें कितना अच्छा जो है ना ये साफ़ कर देता है। ये देखें, ये है एल्बो ग्रीस, ये बड़ी अच्छी है। ये मैं ना हल्की हल्की बस इधर करूँगी जहाँ से मुझे लगता है कि चुल्हे ना ज़्यादा साफ़ होने की जरूरत। तो जड़ा है ना जितों निकलदा वे दा स्पार्क जा, इनू जड़ा ना बचा के, इसको बचा के बस थोड़ी देर पड़ा रहने दें, फिर मैंने साफ़ कर लेना। अगर आप ये वाला कावा ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसका लिंक मेरी इंस्टाग्राम की बायो में है। और आपको मेरे नाम के कोड के साथ हिना 10 के साथ आपको मिलेगा 10% ऑफ। कहनी साल का जड़ा शुरू जे ना, साल के शुरू तो ही अपने सेल्फ से काम करना शुरू कर दो कुड़ियों। जल्दी से जाएं, जाके इस कावे को ऑर्डर करें। वेट जो जैसे आपका कम होगा ना, आप लोग दोबारा जाके खुद बाय करेंगे। तो ये देखें, एक मेरा पैकेट ये था जो कि मैंने बस ख़त्म कर दिया है। ये इन्ना की रह गया, बल्कि खाली हो ही समझो। और ये आया है जी नया वाला, तो इसको करेंगे हम आज से स्टार्ट। ठीक है, ये देखो। और ये भी जो था ना, ये था 30 डेज़ वाला, ये लिखा हुआ है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके जो हैं आप एक दफ़ा ट्राई करें और आपको ख़ुद पता चलेगा। ठीक है। और ये 100% जो है ना ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है। और एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, ये इंशाल्लाह जल्द ही वर्ल्ड वाइड शिपिंग जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको इंस्टाग्राम के थ्रू बता दूंगी, चेक करते रहना। ये वाले अजानब वैसे बड़े अच्छे निकले हैं। ये एक मेरे पास भी यही है ना, ये देखें, ये हमने टीमू से मंगवाए थे ब्यूटी ब्लेंडर, बड़े अच्छे निकले ने। देखो मेरे नाखरां च हल्दी के रंग चढ़े हैं। ये लो पकड़ो जी अपना। तो यहाँ पे जी हो चुका है किचन हमारा साफ, चूल्हा साफ। तो चलो जी हुन करिए काम शुरू। तो आज जी हम बनाएंगे साबुत मसरों की दाल। यहाँ पे 1 kg जो है साबुत मसर हैं, इनको अच्छी तरह से धो के तो हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। यहाँ पे है ये सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर है। और हाफ़ टी स्पून जो है वो दड़ा मिर्च का है। तो ये सब मसाले, हाफ़ टी स्पून है। सूखा धनिया जो है ना वो सिर्फ जो है वो 1 टीस्पून है। तो ये गए जी सारे मसाले। ठीक है, सारे मसाले। और यहाँ पे ये है जी टमाटर और लहसुन। लहसुन ढेर सारा डाला है, जो होते हैं ना इसका लहसुन का जरा पूरा होता है बल्ब एक, वो मैंने 2 ऐड किए हैं। तो इसको रिंस करके डालते हैं। तो ये लें जी, ये गया सारा इसके अंदर पानी। तो इसको अब लगाएंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर। और देखें जी उधर चाय भी बन रही है। और यहाँ पे हमने सुबह सुबह आज चढ़ा दी है जी साबुत मसरों की दाल। जिस दिन कुछ समझ ना आए उस दिन साबुत मसर बना लिया करो। तो थोड़ा सा जी इसके अंदर हमने ऐड कर देना है ऑयल भी, थोड़ा सा, बस इतना सा। तो ये लें जी, इसको मैंने लगा देना है प्रेशर। वो ये प्रेशर को आज इतना टाइट होया है नहीं।
चलें जी, ये लें। तो साथ साथ जी वॉशिंग मशीन चल रही है, साथ बन रही है चाय। चाय का मंजरनामा चेक करें, ये देखें। ठीक है, मशीन चल रही है। तो बस सुबह सुबह मैंने कहा साथ नाश्ते के साथ ही खाना भी बना लूँ। तो बस जी दाल को लगने वाला है प्रेशर, और यहाँ पे चाय जो है इसको डाल रहे हैं मग में। तो वेखो मशीन साड़ी दा कैसा रोला जे। बस धूप निकली हुई है, बाकी मैं कहनी हाँ कोई ठंड है कि तुसी पुछो ही कुछ ना। हाँ, सारी रात बारिश होती रही है। तो अभी मेरे अब्बू जी से भी बात हुई है, बड़े खुश हुए हैं। कहीं जा रहे हैं पुत्र, आजा आजा चक्कर ला जा। मैं क्या अच्छा देखती हूँ देखती हूँ क्या करती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पे हम अब खोलेंगे प्रेशर। इसको प्रेशर लग चुका था, और ये लें जी आग मैंने बंद कर दी हुई थी क्योंकि मैं जाके हो रही थी रेडी। तो चलें जी, अब आग को करेंगे इसके नीचे वापस ऑन। तो देखिए दाल दा की बने हैं, बिस्मिल्लाह। वाह जी वाह, ये देखें ज़बरदस्त दाल जो है गल चुकी है, और इसी तरह की चाहिए हमें, थोड़ी घुली हुई। तो बस इसको मैंने हल्की आग पे पकाना है, क्योंकि ये 1 kg दाल थी। तो इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी डाला था। ऐ देखो, ठीक है जी। अब अच्छी तरह से इसको हमने हल्की आग पे पका लेना है। तो इसके अंदर जी हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। इतना सा दूध डाल के आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको हल्की आग पे आपने दाल को पकाना है। सही है भाई। तो बस फिर तुसी डोई चलाई जानी है। दाल जो है ना चावलों के साथ थोड़ी पतली अच्छी लगती है। अगर आपने रोटी के साथ खानी है ना, तो फिर आप इसको गाढ़ा बना सकते हैं। जैनब साहबा तो फोन में ना पुत्र नु जरा पोज कर दो, मेमोरी फुल हो जानी जे। तो दाल को जी मैंने रख दिया हुआ है हल्की आग पे। तो मैं जल्दी से कर लूँ सफाइयाँ। जैनब कर रही है डिश वॉशर खाली। फिर बड़ा गंद दिख जाता पीछे, पता नहीं क्या क्या फंसा हुआ है। इसको भी देखती हूँ आज। घर साफ हो ना, तो फिर मैं कहती हूँ बंदा आराम सुकून से बैठे, बड़ा मज़ा आता है। खाना खाने का भी मज़ा आता है जब घर साफ होता है। चलो जी, आज मैंने सुबह सुबह माशाल्लाह सारे काम कर लिए हैं। अल्लाह का शुक्र है। चलो ये किचन आप कर लो, फिर मैं किचन में से ओवर करती हूँ। कमरे में से तो हो गया हुआ है। यहाँ पे जी अब हमने लगाना है तड़का। तो दाल को मैं लगाऊंगी तड़का देसी घी का। यहाँ पे मैंने चावलों को भी भिगो के रख दिया हुआ है। तड़के के लिए ना मैं निकाल लूँ मोटियां वालियाँ लाल मिर्चां भी। ये मैं डालूंगी 3-4 दाल में। मैंने देखा लोग तो बहुत ज़्यादा डालते, मैं तो एवं एक पानी हाँ मिर्च तड़के चाय वाली। आज मैंने भी 4 निकाली है ताकि सारियां दी लोलो सड़े। चलो जी, इसको जो है ना, ये मैंने इसके नीचे आग जला दी। मैं डालूंगी देसी घी। हाय ठीक है। यहाँ पे अब हम लगाएंगे दाल को तड़का, और तड़का जी हम लगाएंगे देसी घी का। ए देखो ए देसी घ्यो, देसी घी डालेंगे हम पैन में। चलो भाई, इन्ना बहुत है देसी घ्यो। इसका लगेगा तड़का, और दाल जड़ी है ना उनमें रखे है हल्की आग पे। बस ठीक है, दाल हमारी गर्म है, हल्की आग पे। ठहर जो, तो इसको मैं इन्होंने मैं इधर करा। ये देखें देसी घी, ये देखो देसी घी के अंदर जाएगा अब सारा तड़के का सामान। पहले हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा जीरा। जीरा गया, और अब जाएगा जी इसके अंदर धनिया। मैं चुक लवा,
ये गया प्याज, बिस्मिल्लाह। ठीक है, एक प्याज, इसको मैं करूंगी हल्का। तो यहाँ पे बस प्याज हो जाएगा थोड़ा सा गोल्डन। यहाँ पे ये मैंने साबुत लाल मिर्चें भी डाल दी। इधर गया जी ये लहसुन, ठीक है ना। लहसुन का जो बड़े वाला एक जवा है ना, वो मैंने काट लिया हुआ था। ये अब लगने लगा है तड़का, बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त किस्म का तड़का लग गया। थोड़ी सी दाल आपने उठानी है और आपने इसमें डालना। बाकी आप गरम मसाले के साथ और हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। ये लेंगे, ठीक है। देखो तड़का लगा के बस जल्दी से इसको कवर कर दें ताकि तड़के का दम अंदर ही रहे। तो अब ना यहाँ पे जल्दी से दाल को मैंने करना है धनिए के साथ गार्निश। ये लेंगे, ये डाल दिया धनिया और थोड़ा सा है तो नहीं गरम मसाला, तो पत्ती है, चाय की पत्ती मैंने डाल देनी थी दाल में आज। तो दाल जड़ी सी वो होर मज़े दी बन जानी सी। तो ये लें जी, ये गया घर का बना हुआ गरम मसाला, ठीक है। और इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डालना है थोड़ा सा बटर भी। भाई बटर जो है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है दाल में इस तरह से, ठीक है। देखो ये लें जी, ज़बरदस्त दाल हमारी तैयार है। पापा की बात सुनो जाके, पापा क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैंने चावलों का पानी भी रख दिया है, नमक, ऑयल और लेमन जूस डाल के। ये थोड़ा सा धनिया मैंने बचा लिया है, ये मैं डाल दूंगी चावलों पे। तो दाल आज इतनी मज़े दी बनी है कि दीदी कोई हद। क्यों आप सबका कल के व्लॉग के जो कमेंट थे, आप सब ने कहा हुआ है कुकिंग जो है वो होनी चाहिए, व्लॉग में रेसिपी शेयर किया करें। हर किसी का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है। तो मैं भी कोई एडी प्रोफेशनल नहीं है, मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ। मैं किसी की भी रेसिपी बनाऊँ तो मैं सीखती हूँ। जैसे ये बैंगनों की और जो कीमे की रेसिपी थी, ये अनाया खान है, अनाया खान ही है उनकी आईडी का नाम, तो टिकटॉक से। तो मैंने उनके चैनल पे ये देखी थी, तो मैंने कहा था चलें, देखने में तो बड़ी मज़े की है, तो मैं भी बनाऊँगी। तो मैं भी रेसिपीज़ देखती हूँ दूसरों के चैनल पे जा जा के, और जो मुझे अच्छी लगे उसको मैं फॉलो करती हूँ। तो जिन्ना के मैनू आंदा है, जो मैंने सीखा है वो बस मैं सिखा रही हूँ। बस इन्नी की गल जे, मैं कोई एडी मास्टर मूस्टर नहीं है। बाकी जो माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है खाना, मैं कहती हूँ वो माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शेफ है। आज वेडनेसडे है वसीम साहब, कल थर्सडे है, कल ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਏ ਤੇ ਗੁੱਡੀ लुटी है। कल जुमेरात है, टैडी दी बरात है। अगे नहीं मैं कह रहा, फ्राइडे को देख लूंगा डे टाइम में, फिर 10 o'clock खुलते हैं वो। हाँ मैं भी जाऊंगी आइकिया। मैंने कुछ देखना है, अगर मिल गया तो वो साथ को बंदा होगा तो वही उठाएगा ना। जैनब आप चलोगी? चलेंगे, मजा आएगा। हाँ सच, फ्राइडे तो सहेली ने आना है। उसने कितने बजे आना है? हाँ ओके ओके, चलिए हम चले जाएंगे। बच्चों को भी पिक करना पड़ेगा। ओके ओके, घर पे है फिर। हाँ कल तो जैनब घर पे है। मैं और आप कल सुबह चले जाएंगे, बच्चों को ड्रॉप करके ब्रेकफास्ट करके तो शॉपिंग कर लूंगा। हाँ फिर आप किस टाइम तक वापस आओगे? हम उनको फिर स्कूल से पिक करेंगे ना, उनका हाफ डे है। ब्लेस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ए कितने फंसे है, क्या परफेक्ट टाइमिंग सी जैनब तेरी नीचे दी। क्या ये प्यालियां खेल बच्चे लगे सन इतने उस टाइम। तो बस जी ये था हमारा आज का दिन। हाँ हायो मेरा कावा भी आया है। मेरा जी कावा आ चुका है नया सेल्फ केयर का, जनवरी का जो स्टॉक है तो वो आ गया। तो बस ठंड में कावे का भी बड़ा मजा आता है पीने का। और तो ठंड में कॉफी का मजा आता है, कॉफी। आज मैं थक गई हूँ गाइस। मेरे तो जाना सो गया थोड़ा। हाँ इस टाइम में पता नहीं, जब बच्चों की स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है ना, उस टाइम बड़ी अजीब जी सुस्ती पैंदी। एक दफा पता क्या हुआ था, एक दफा तब नमी जाती होती थी ना हाई स्कूल, अब्दुल्ला ही था। तो अब्दुल्ला को तो छुट्टी होती थी 3:30 बजे, 3:15 3:30, अनम को 3 बजे। तो 3:30 होती थी। हाँ 3:30। तो मैं जी सो गई इधर ही सोफे पे, आंख मेरी खुली 3 बजे, मैं कोई दौड़ी।
हाँ तब आप मेरे ख्याल में डायलिसिस पे, यहाँ आपकी कोई अपॉइंटमेंट थी या पता नहीं क्या था, या शायद मैंने कहा था कि आज मैं ले आऊंगी, आप भी जाके सो गए हुए थे तो मैं इधर ही बैठी हुई थी। मैं जो हाँ, उठी फिर 3 बजे। जब मैं आया हूँ तो अभी हाँ आप निकल रही थी। मैंने वसीम से कहा, मैंने कहा अनम को मैसेज कर दें कि बस मामा अभी निकली है। बड़ा मुझे बड़ी टेंशन होती है बच्चे लेट हो जाए। मैं तो अभी कल गया था, पार्किंग को नहीं मिली मुझे, फिर इतने आगे जाना पड़ता है। मैं अब ना ठहर के निकलूंगा। कल मैं गया हूँ ना, मैं चलो स्नो है हुई मेरे को उठा लो। स्नो हुई तो राती बारिश हो गई, सुबह आइस जमी सी, वो बड़ी वो इतनी है, वो स्पेस पे नहीं उतर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो सूबे वाली बर्फ नहीं होती, आहो उस तरह की थी। सो दाल आज इतनी मजे की बनी है। बस अभी मैं चावलों का पानी रख के आई हूँ, अब अनम अब्दुल्ला आएंगे तो खाना शाना खावांगे, नाल मैं बना लेंदी हूं सलाद। आज उन्होंने गाड़ी में पूछना है, रोज आके पूछते ने, कल खाना नहीं था ना बना हुआ, कल जरा खाना लेट बने तो आज उन्होंने पूछना है की बने है, तो जो उन्होंने अबू जी ने कहना दाल चावल तो उन्होंने मुंह भी दाल वर्गा पर उनको मैं कहता हूं आपको ले लेता हूं यहां से, ना तो कहते नहीं हम नहीं खाना। हाँ मैंने जैनब से कहा, जैनब कहती मामा आज तो खाना बना हुआ है ना, आज तो बच्चे आएंगे छोटे, वो अनम अब्दुल्ला स्कूल से आएंगे, बड़े खुश होंगे। मैं कहा ले उन्होंने कहना है दाल, पहला तो पूछेंगे केड़ी, पर ये वाली दाल सबकी फेवरेट है। बड़ी फेवरेट है, बड़े शौक से खाते हैं। हाँ नहीं ये नहीं होते उंज एक मामा दा होंदा ना स्टाइल, मैं क्या उन्होंने मुंह भी दाल वर्गा बन जाना। नहीं खाते हैं माशाल्लाह। मैं जैनब को बता रही थी, मैं कहा जैनब जब हम लोग थे ना, जब मैं आपकी एज की भी थी, जब मैं मतलब कॉलेज जब स्टार्ट किया, हाई स्कूल में थे कॉलेज में, तो मैं कहा बड़ा दिल करता था कि जब गर्मियों में दोपहर को घर आना कि अम्मी ने की पकाया होगा, और कभी आके नहीं था ये पूछा कि क्या पकाया, खुशबू से पता चल जाता था कि जैसे ही ड्योडी च अंदर आना, उच्ची आवाज़ अम्मी को सलाम करना, तो वो खुशबू ही खाने दी आ जानी। फिर वो सामने हमारा कमरा होता था, वहाँ जाना, पीढ़ी पड़ी होती थी आगे, अम्मी ने पतीले रखे होते थे, तो वैसे चादर सी बिछाई होती थी, तो वो बच्चों को ना सामने बिठा के सबको खाना देते थे, बारी बारी सबको डाल के, तो इतना अच्छा लगता था वो टाइम जो है ना, मैं कहती हाँ ਉਹੀ रहना चाहिए सी, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ चीज़ हर घर में। पर अब जिन्हों जिधर भुख लगे ਉਹਨੂੰ उसले उन्हें खाना है। मुझे ये होता था कि गर्मियों में ना कि और कुछ होवे ना होवे, या स्पंजी भी होवे या लस्सी होवे मिट्टी वाली, हाँ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿਸ਼ਾ पड़ी होनी चाहिए। पता है वो स्टील ਦੀਆਂ बाल्टियां होंदियां सी, कुंडे वालियां, मतलब कि हर साइज की होती थी, हमारे घर में वो वाली बाल्टी होती थी, एडे एडे विच बर्फ दे पीस होंदे सन, और लस्सी अम्मी ने लस्सी बना के रखी होती थी, सुबह खुद दही रिड़कना, चाटी वाली लस्सी, बड़े लोग आंदे होंदे सन, लोग लस्सी भी नहीं थे देते होते जिन्हों के घर सन ना मज्जां गावां, कई जाते सन तो लस्सी नहीं सन देंदे होंदे, हमारे घर बड़ा आते होते थे लोग लस्सी के लिए, अपने लिए भी फिर रखनी दोपहर को, फिर पुप्पो ने आम भेजने मुल्तान से, ते अल्लाह जिन्हें नसीब करे अम्मी ने सारियां नूं बच्चियां नूं खाना जिसले खा लेंदे सन कहना कि बैठे रहो इत्थे ही हले, सबको फिर आम देने, वो बाल्टी में ही लगाए होते थे, सारे बच्चियां नूं खवाना। अम्मी हमारी ने हमारा वैसे ना सब बच्चों का बड़ा ध्यान रखा है, दूध दही हाँ खुराकें बड़ी खिलाई हैं। बस जी उधर जो है ना लाहौर में जब थे यहाँ पाकिस्तान में, अल्लाह जन्नत नसीब करे ने, तो उधर ये है कि सीजनल जो है ना याद हो गई थी चीजें, इस सीजन में याद है। इधर आए हैं तो सीजन होवे ना होवे तरबूज पे हो, हर शय लभ जाती है इत्थों, सब्जी इंजॉयबल नहीं है। इंजॉयबल पता क्या है कि यू हैव टू वेट फॉर इट, कि उसका जब सीजन आएगा तो घर में ये पकेगा, ठीक है, सीजन आएगा तो फिर फ्रूट आएगा, पर आप जो सीजन रहता है आप उस सीजन में उसको भरपूर एंजॉय करते हो, उस चीज का एक यू लुक फॉरवर्ड टू इट, क्या ऐसी शायद एंजॉय करनी है। पर आप देखो कि कैसे मैं कहती हूँ कि बच्चों के टेस्ट के साथ ना माँ का भी टेस्ट वैसा ही हो जाता है। अब जैसे हमने शुरू से अपने घर में ना, हमारे घर में चिकन का पुलाव बनता होता था, वो ही खाते थे सब बहन भाइयों को, चिकन ही पसंद था। जब वो है कि ईद पे कुर्बानी पे तब हमारी अम्मी ने जो है ना तब भी पुलाव बनाना, और वो ना हमें लगना कि चिकन का पुलाव बना लो, सालन जो है ना वो आलू गोश्त का ही, तो शुरू से चिकन का ही पुलाव ज़्यादा हमारे घर में बना। पर अब मेरे बच्चे हैं, वो जब छोटे थे तब तो मैं बनाती थी क्योंकि मैंने आप ही पसंद सी, तब तक तो ये खाते रहे, जिन जिन वड्डे होए ने इन्होंने जो चिकन का ऑपरेशन करना शुरू किया उस तो बाद फिर जी मेरे बच्चे बन गए सर्जन। मेरे बच्चों ने कहा नो 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 नो, हड्डी वाला चिकन जो है ना पकता है, सालन वगैरह शोरबा डाल लेते हैं या आलू डाल लेते हैं, तो बस लैम वो ही पसंद करते हैं ये ज़्यादा, वो भी बोनलेस बोटी वो ही लब्बन गया हांडी दे विच। बीफ भी खा लेते हैं, हाँ बीफ भी खा
चिकन मिक बड़े शौक से खाते हैं माशाल्लाह। वो चिकन ब्रेस्ट हो ना, वो खा लेते हैं। वो भी हाय वो भी वसीम ज़ैनब कहती है ध्यान से कटवा के आना मामा, उनको कहना सारी बीच में से वेन्स वगैरह निकालें, ये करे वो करे। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज। तो अब जी मुझे भी लैम का ही पुलाव अच्छा लगता है क्योंकि मैं बनाती हुई मेरे बच्चे खाते ने। तो अब चिकन का जो है वो बहुत कम लोग हैं जिनके हाथ का मुझे पसंद है। मेरी बाजी हो गई और जो है एक मेरी कज़न है वो रोमा भी बहुत मज़े का बनाती है। नहीं, और एक मेरी पुप्पो की बेटी है इधर बाजी अतिया, वो बहुत मज़े का बनाती हैं। उनके हाथ का मैंने खाया था चिकन था इसका बड़ा मज़ेदार सी। तो बस कुछ लोग आंदे किसी का नाम भुल गई तो माजरत कह नहीं कि खा के भुल गई। जो समिया है ना, समिया रसोई, वो भी बड़ा मज़े का बनाती हैं। नहीं सौदे वगैरह तो कोई नहीं आने, नहीं कुछ भी नहीं आना, सब पड़ा हुआ है, सलाद का सामान भी पड़ा हुआ है। बस पर सिम जैकेट पहनो, ठंड नहीं लग रही। चलो जाओ खैर से। हो जाता है जब ब्लड प्रेशर एकदम चेंज हाँ फिर वो हो जाता है। हाँ देखें जी मौसम आज का, हाँ हो जाता है, दवाइयां का असर है ना, दवाइयां थोड़ियां ने कोई। जब वो एक एंटीबायोटिक उन्होंने स्टॉप की थी ना तब ठीक हो गया। देखें जी आज निखरी सी हमारी गली, कल कैसे थी मैं कहती हूँ सफ़ेद जैसी सफ़ेदी फिरी है। तो चलो मैं देखा जाके चावलों का पानी, आज साथ में हमने एक और चीज़ बनानी है। ज़ैनब ने थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था उसका हमने बनाया कुछ को, पानी कैसा उबल रहा है। चलो भाई चावल डालें इसके अंदर तो देखेंगे जितने साड़ी रेसिपी सही बनी ना तो फिर दोबारा किसी दिन आपके साथ शेयर करें। हम आए अल्लाह मैं डिगन लगी सा बच गई हाँ। तो बिस्मिल्लाह, तो ये गे जी चावल, ये ले इन्ना ना मैं रिंज करके पावा विच। चलो जी ये गे, अब हमने पतीले में डाल देने हैं चावल। बिस्मिल्लाह, बटर मैंने डाल दिया, हेलो ठीक है। तो ये सारा हम निकाल देंगे। ठहर जो भाई मैं बड़ी औखी होंगी पई मेरी बांह जड़ी है ना वो इधरों आके सही हुई। तो ये देखें छानी अच्छी तरह मैंने साफ कर दी इसके अंदर ही। तो अब इसको मैंने कर देना है जी कवर। ये देखो चावलों को ऐसे कवर कर दें। चावलों के ऊपर ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये धनिया, क्योंकि बच गया सी ज़ाया नहीं करना। तो चलेंगी ये गे दम पे। हाँ मुझे लगता है नजर नहीं आया। तो ये देखें ये आज ही हमने ये बनाया था कीमा। इसके अंदर अदरक लहसुन प्याज और एक बड़ी वाली जो रेड पेपर होती है वो, उनको ग्राइंड करके उनका अच्छी तरह से पानी जो था वो हमने निकाल दिया था ताकि ये फिर अच्छे बने। इसके अंदर नमक है, रेड चिली पाउडर है, क्रश चिली है और थोड़ी सी पेपरिका है, थोड़ा सा अनियन का पाउडर है और इसके अंदर क्या धनिया सूखा, हरा धनिया, सूखा धनिया और जीरा। ठीक है, तो ये मैं अब इसके अंदर लगाऊंगी क्योंकि कीमा मेरे को प्यास सी तो मैंने समझ नहीं सी आंदी भी कि मैं की बनावा। तो यहाँ पे हमने आज ना ये ट्राई करना है और देखेंगे कि ये कैसा बनता है। तो फिर तुहाडे नाल ना यदि मजीद रेसिपी जड़ी है ना उसी फिर किसी दिन शेयर करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से सेट कर दिया। तो अब जो है ना मैं इसके अंदर कैसे था, हाँ ऐसे ऐसे जो है ना ये निशान लगा लूँगी इंज इंज करके। ऐ सारे यहाँ पता नहीं किंज नहीं पहले ऐसे लगेंगे भाई, मैं तो आज पहली बारी बनाने लगी। हाँ पहले ये वाले लंबे वाले और फिर हम लगाएंगे इसको मिडल में। तो ये देखें, तो ये ना होम मेड इस तरह से कबाब से बनेंगे। तो यह बिल्कुल सही सी अंदाज़ा। इसी तरह से बाद में हम ना फिर इनके अंदर यूं लगा लूँगी कट। तो चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ के देखिए ज़रा इन्ना दे नाल इंज। ये देखें इस तरह से ना आपने इनके अंदर निशान लगाने हैं जैसे बस कबाब की शक्लें बन जाए अच्छी सी। तो ये देखिए मैंने कहा मैं भी अपने बच्चों को ये बना के दूं। कीमा जड़ा ना कल दा अनम दे ना फूड टैक विचों बचिया सी ते समझ नहीं लगी ਇਹਦਾ करना की है। तो मैं ख्याल लियाओ ਇਹਦਾ ना यही बनाइए। तो बस इसके बराबर इस तरह से आपने सबके निशान आपने लगा लेने। इनू फिर बाद चु कर दें अड़ा एक पहला मेरे को खराब हुए
खराब हुआ है ना उसकी खैर है। तो इसको मैं पहले फ्लैट करूंगी, फिर मैं इसको यूं करूंगी, फ्लैट करें इसको अच्छी तरह से, और फिर ऐसे ऐसे इनके साथ लगाते जा। भाई मैं आपकी फर्स्ट टाइम बनाती पई, मैं तो दसिया ना कि मैं तो आप ही सीखती हाँ, और मुझे बड़ा शौक है कि मैं कुछ सीखूं, तो मैं अपने बच्चों के लिए वो चीज़ लाजमी बनाऊं, क्योंकि जब वो फिर खाते हैं और कहते हैं ना कि मामा बड़ा मज़े का बना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे अब मैं ये थोड़ी सी ये सब्जियां वब्जियां ये रख दूंगी, ठीक है। ते नाल असी रख देवांगे 2 टमाटर। आप चाहें तो आप इनके साथ कुछ और भी रख सकते हैं, पर मैं यही रखूंगी। हेलो, तो ये लें जी, ये वाली साथ में हमने सब्जियां रख दी हैं इनके। देखो, ये देखें, ये मेरे पास है गार्लिक है, ये वाला सीजनिंग, गार्लिक सीजनिंग है ये थोड़ी सी, ये इनके ऊपर मैंने डालनी है। हड़ियाँ सब्जियां पाइयां ना असी, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आप ये डालें, थोड़ा सा इनके ऊपर आपने फिर ऑयल डाल देना है, तो थोड़ी सारी है तुसी पैपरिका जड़ी जे है छिड़क दवो, तो बस ये लो जी, सीजनिंग हो गई। अवन गर्म हो चुका है, तो ये देखो ये अब जाएगी अवन के अंदर, बिस्मिल्लाह। तो इसको मैं तकरीबन 30 से 40 मिनट्स तक अवन में। तो इधर जी मैंने बना लिया है जल्दी से सलाद भी, ये देखें। तो वसीम साहब जी डालेंगे अपने लिए खाना, कबाब जो मैंने बनाए हैं वो तो अभी अवन में। इनको लगी हुई है जी बड़ी भूख हो रही है बर्दाश्त से बाहर। तो मैं तो ये मेरी फेवरेट दाल है। हाँ, मैं ये पहले खा लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ फिर बाद में खाएंगे बोता सा, फिर बाद में कबाब के साथ जो है ना पूरे वो वाजवान के साथ, हाँ उसको फिर दोबारा जब हम खाएंगे, ठीक है। चलो सही है, मैं थोड़ा यही पाया, ठीक है ना। चलो दाल देखें, दाल आज मैंने इतनी शानदार बनाई है, मजे की, अभी गर्म है बड़ी। फेवरेट दाल है, छोटा रला लो वसीम, छोटा होता है अम्मी बनाती है, मैं अलग प्याली में डाल के ना, मतलब छोटा था ना, ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल के ये दही के साथ बड़ा मजा आता है। हाँ रायता नहीं मैंने बनाया, मैं ना अब बस थक गई हैं, एंड होगी मेरी आज, क्योंकि नाल सफाइयां भी कीतियां ने, होर काम ज़ैनब की भी हेल्प करवानी थी, फिर जरा ऊपर गर्मी होती ना तो फिर रायता ज्यादा मिस होता है। हाँ सर्दियों में ना दही जरा, मुझे पहले मैं शौक से खाती होती थी, अब मुझे जरा होता है कि नहीं, हाँ हूँ जरा सर्दी लगती देख के। हाँ बड़ा फ्रीजिंग होया। सलाद डालना साथ, सलाद ले लो। ये जी सलाद मैंने वैसे बनाया था, मैंने कहा था कि चलें कबाब के साथ भी खाया जाएगा। मैंने अभी जी मैंने भी मिक्स करना था, तानू लगी सी भुख ते मैं की कर दी। ਲੱਭ ਲੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੱਲੇ, मैं इथे किड़ा दे विच कोई सोने दे ओलिव्स दबे हाँ पड़े हुए हैं जी। क्या जबरदस्त धुएं निकल रहे हैं दाल में से, गर्मा गर्म काम जे माशाल्लाह। तो आप भी बनाइएगा ये दाल और बताइएगा कि कैसी लगी। भाई मैंने चखी है दाल, मैं कहनी हूँ छाड़ दो गल्लां तुसी, क्या जबरदस्त मजे की दाल बनी है, मजा आ जाना आज इस दाल ने आपको जी, मजा करवा देना। आज ये दाल आपको करवाएगी कश्मीर की वादियों की सैर। उड़ते फिरेंगे, झूमते फिरेंगे, दौड़ते फिरेंगे। ये लें जी, यहाँ पे ये देखें जबरदस्त हमारी ये वाली डिश भी हो चुकी है जी तैयार। तो बच्चे हुए बड़े खुश कि आज तो मामा ने कुछ और ही बनाया हुआ है दाल चावल के साथ। ये देखें क्या जबरदस्त धुएं, और मैं कहती हूँ बड़ी मजे की लग रही है। तो चलो जी अब मैं बनाती हूँ प्लेट और फिर खाते हैं, बताते हैं कि कैसा बना है। तो यहाँ पे जी हम निकालेंगे इधर से टमाटर और ये वाली चिल्ली शिल्ली, है देखो एक निकालेंगे ये हरी वाली, और इधर से बिस्मिल्लाह, है देखो इंज तुसी इनू कर लेना, इधर से बीच में से फिर ऐसे, और बिस्मिल्लाह जी बरकत, है देखो ये। तो यहाँ पे जी मैं बनाऊंगी अपनी प्लेट, ये बिस्मिल्लाह। बच्चों को तो चावल और साथ में ये मैंने कबाब भी दिए हैं, तो मैं थोड़े से लूंगी चावल, इसको करूँ मैं यहाँ
आप रेडी? पेपर डालूंगी इसके साथ, साथ में ये टमाटर, और कबाब को ना ऐसे, ये देखें, है ना मज़े का। साथ में इधर मैं सलाद डालूंगी, और मुझे प्याली भाई ठहर, मैं प्याली उधर आप ही फाड़ दी है, प्याली में साथ में मैं तो दाल भी खाऊंगी। मैं बच्चों को किसी दिन ना रैप बना के दूंगी इसके, वो बड़े मज़े के कबाब रैप। तो ये लाइबा से मैंने सीखा था, ये लाइबा ने बनाया था अपनी यूनी में, तो उसने मुझे दिखाया था, मैंने कहा था चलो मैं बनाऊंगी, पर ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ मौका ही नहीं मिलिया बनाने का। ठहर जो मैं ना दाल डाल लूं। तो दाल मैंने गरम की हुई है, खा लियो भाई उन सारे खाना। अब्दुल्ला किधर है? बिस्मिल्लाह। अनम तो ले गई है, अब्दुल्ला से को आ जाए। आज नीचे खाना खा लो, गरम गरम है। तो ये देखें जी मेरी प्लेट माशाल्लाह से, दाल चावल, साथ में ये वेजिटेबल, साथ में ये कबाब। तो चलो जी अब चल के खाते हैं उधर बैठ के आराम से। और आप भी ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं और बताइएगा कैसी लगी। ये कबाब की जो है फुल रेसिपी बाद में करूँगी आपके साथ शेयर, ठीक है। कि मैं कहती हूँ थिकनेस चेक करें कितनी ज़बरदस्त। दाल डालेंगे इधर चावलों पे, ऐ देखो, ते दाल नू चावलों के नाल रला के है, साथ में यहाँ से तोड़ेंगे थोड़ा सा हम कबाब। ते लो जी खा के बताते हैं आपको कैसा बना है आज का खाना। बिस्मिल्लाह। मजे का है ना। बहुत मजे का बना है माशाल्लाह से। दाल भी बहुत मजे की और कबाब तो बहुत मजे के बने। अभी जब ज़ैनब भी खाएगी ना फिर बताएगी। तो ये कबाबों की और फिर कल इंशाल्लाह बनाएंगे। ज़ैनब की फ्रेंड है, परसों ज़ैनब की फ्रेंड आएगी ना तो फिर मैं बनाऊंगी प्रॉपर जो है ना फूड। इसके साथ सारे वो जो हैं ब्रेड वगैरह भी जो स्पेशल होती हैं। तो ये था जी हमारा आज का खाना जो कि माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। अल्लाह पाक इसी तरह से हमारे दस्तरखान में बरकत डालें। तो चलें खाना खा लें, फिर मिलते हैं आपको। अब्दुल्ला हाँ तो चलें जी आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं मुकम्मल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। और आपने बताना है आज की रेसिपी कैसी लगी। अभी मैंने जाना है वसीम के साथ ज़रा बाहर, तो फिर करेंगे इंशाल्लाह कल तुहाडे नाल मुलाकात। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।